वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स और आज हम देखेंगे साउंड के बारे में। तो द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम्स। ठीक है, डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होता है। इसके बारे में आगे डिटेल में देखेंगे। एंड साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स एंड दीज वेव्स आर 332 मीटर सेकेंड इन एयर। ठीक है, एयर में, हवा में इसकी जो स्पीड होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। साउंड इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस हियरिंग सेंसेशन and sound travels in the form of waves and vibrating matters produce sound. The substance through which the sound travels is called medium. ठीक है, and sound wave of mechanical waves, longitudinal wave and medium solid liquid gas is necessary for their propagation. ठीक है, साउंड वेव्स के लिए, इसके ट्रैवल के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मीडियम हो, इसका प्रेजेंट होना, मीडियम का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। नहीं तो वैक्यूम में जो साउंड वेव्स होती हैं वो ट्रैवल नहीं करती, क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है। फिर देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड। तो प्रेशर ऑफ साउंड हैज़ नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस व्हेन द टेम्परेचर इज़ सिमिलर। टेम्परेचर अगर सिमिलर हो तो साउंड, जो ये वेव जो ट्रैवल करती हैं उसकी स्पीड सेम होगी। साउंड स्पीड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है, थ्रू विच इट प्रोपोगेट्स। Sound speed varies in different mediums. Sound propagates very slowly in gas. ठीक है, गैस में काफ़ी स्पीड जो होती है इसकी काफ़ी कम होती है, वहीं गैस से ज़्यादा लिक्विड में होगी और लिक्विड से ज़्यादा सॉलिड में होगी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा स्पीड जो है सॉलिड में होती है साउंड की। फिर इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो साउंड की स्पीड तेज होगी। इन समर सीजन ऑफ स्पीड साउंड इज़ मोर देन दैट ऑफ विंटर सीजन। ठीक है, इस टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से समर सीजन में स्पीड तेज होती है रादर देन विंटर मीडियम से। फिर है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्पीड ऑफ साउंड। ह्यूमिडिटी का भी इफेक्ट है। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो स्पीड भी ज़्यादा होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ मीडियम में इसकी स्पीड। तो CO2 की देखिए, CO2 हो अगर कार्बन डाइऑक्साइड तो 260 मीटर पर सेकेंड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है। एयर 332 मीटर पर सेकेंड, वहीं स्टीम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो 405 मीटर पर सेकेंड। अल्कोहल में 1213 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में 1269 मीटर पर सेकेंड। मर्क्यूरी 1450। वाटर में 1493। वहीं सी वाटर 1533। आयरन 5130। ग्लास 5640। वहीं एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा 6420। अब चलिए मीडियम वाइज देख लेते हैं। ठीक है, स्टेट वाइज सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो सॉलिड के एग्जांपल में देखिए सबसे ज़्यादा है एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड। उससे कम है निकल में 6040, स्टील में 5960, आयरन 5950, ब्रास 4700 एंड ग्लास फ्लिंट में 3980। सॉरी। और एग्ज़ाम में जैसे आपको अरेंजमेंट ऐसे करने को रहेगा कि आप बताते जाइए कि सबसे ज़्यादा से लो की टाइप आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा है एल्युमिनियम में, फिर निकल, फिर है आपका स्टील, फिर है आयरन, फिर ब्रास है और ग्लास है उसके बाद। ठीक है, ये सीक्वेंस देख लीजिएगा। और उसके बाद आते हैं लिक्विड्स में। तो सी वाटर में 1531, वाटर डिस्टिल्ड 1498, एथेनॉल में 1207 एंड मीथेनॉल में 1103। उसी तरह गैसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा है हाइड्रोजन में 1284, हीलियम के लिए 965, एयर में
346, ऑक्सीजन के लिए 316 एंड सल्फर डाइऑक्साइड के लिए सबसे कम 213। फिर है फ्रीक्वेंसी रेंज देखते हैं साउंड की। तो ऑडिबल साउंड वेव से शुरू करते हैं। द रेंज ऑफ साउंड ऑडिबिलिटी इन ह्यूमन रेंज फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ह्यूमन कैन नॉट हियर वेव्स बिलो to 20 hertz because these waves are not able to sensitize the eardrum। ठीक है, तो ह्यूमन के लिए, हमारे लिए 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, उसके बाद है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सच साउंड वेव्स इज बिलो फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑडिबल साउंड दैट इज बिलो 20 हर्ट्ज। तो जनरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट बिफोर द अर्थक्वेक सम एनिमल्स बिकम एबनॉर्मल। जैसे अर्थक्वेक जब आने वाला रहता है तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो वियर्ड बिहेव करने लगते हैं, कुछ अलग बिहेव करने लगते हैं। उसका रीज़न यही है कि जैसे ही अर्थक्वेक आने वाला रहता है तो ये अल्ट्रासाउंड वेव ऑफ लो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो इसकी मेन शॉक वेव होती है उससे पहले इंफ्रासाउंड लो फ्रिक्वेंसी की वो उसको प्रोड्यूस करता है, और जो जानवर होते हैं जो इंफ्रासोनिक वेव्स को सेंस कर सकते हैं वो एबनॉर्मली बिहेव करने लगते हैं। इसकी वजह से एनिमल जो है अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन ह्यूमन ईयर जो है वो 20 हर्ट्ज से कम जो है वो फ्रिक्वेंसी वो एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको सेंस नहीं कर पाते ह्यूमन। फिर आखिरी में आता है अल्ट्रासोनिक। Such sound waves whose frequency is more than 20,000 hertz. Such sound waves are beyond the normal hearing range of human. And a number of animals are capable of emitting ultrasonic frequencies and use it for several purposes such as bats, whale, dolphins, etc. अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं उनके कुछ एप्लीकेशन, उनके कुछ यूज़ देख लेते हैं। तो डॉग विसल, ठीक है, जिसको गैल्टन विसल भी कहते हैं, इज अ विसल दैट इमिट्स अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड कॉलिंग डॉग्स। ठीक है, और ये यूज़ किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज एंड मेडिसिन में। इमेज ऑफ हर्ट इज ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्टिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल अ पार्ट ऑफ द हर्ट एंड दिस टेक्निक इज नोन एज इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, इको टेस्ट में ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं हर्ट की इमेज को ऑब्टेन करने के लिए। फिर है ultrasound waves are used to break down the kidney stone into smaller pieces. Ultrasound is used for cleaning zigzag tube. सोनार की बात करें, ठीक है, यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग डिवाइस हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट पोजिशन्ड इन वाटर टू मेजर डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ एनी बॉडी यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, आगे देख लीजिए साउंड इंटेंसिटी। ठीक है, साउंड इंटेंसिटी क्या होती है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रेजोनेंस एंड साउंड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द पावर कैरीड बाय साउंड वेव्स पर यूनिट एरिया इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट यही है, ऐसा यूनिट इसकी देख लीजिए, वॉट स्क्वायर पर मीटर। ठीक है, वॉट पर स्क्वायर मीटर ये है, और इसका जो यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी जो होता है वो बेल होता है। ठीक है, एंड बट 1/10 पार्ट ऑफ बेल इज कॉमनली यूज विच इज टर्म्ड एज डेसिबल। ठीक है, डेसिबल जो साउंड इंटेंसिटी का यूनिट है, डेसिबल, ये 1/10 पार्ट ऑफ बेल होता है। इको क्या होता है वहीं देख लीजिए, अ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम अ सरफेस बैक टू द लिसनर इज नोन एज एन इको। ठीक है, किसी सरफेस से टकरा करके जब वही साउंड हमें सुनाई देता है थोड़ी देर बाद, उसको इको कहते हैं। एंड इम्पल्स ऑफ साउंड रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस फॉर 0.1 सेकेंड इन माउंट, और द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रजिस्टर इज 17.2 मीटर। ठीक है, इको किसी भी साउंड का इको प्राप्त करने के लिए उसके बीच में और रजिस्टर जो भी वॉल या फिर कोई सरफेस हो उसके बीच में 17.2 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, फिर है आफ्टर सम टाइम शाउटिंग और क्लैपिंग लाउडली नियर अ रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट सच एज अ बिल्डिंग और अ व्हील और द सेम साउंड इज हर्ड अगेन फॉर द सम टाइम एंड दिस साउंड हर्ड इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।